ये कहानी एक ऐसे खतरनाक शैतान की है जिसका जिस्म घोड़े की तरह, बाल लड़कियों की तरह हैं और उसके विंग्स भी हैं। इसका नाम एबरडॉन डेविल है। जादू के जरिए ये एक लड़की की बॉडी में रहता है और फिर दुनिया में आता है तबाही मचाने के लिए। हेरेटिक्स का मतलब है इवल यानी शैतानी। अब ये डीमन उसी लड़की के साथ क्या करेगा ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम एक शैतानी ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने एक लड़की को बांधा हुआ है और उसके आगे पीछे खड़े होकर जादुई रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं। जादुई रिचुअल के बाद वो सब अपने अपने गले काट कर डीमन को पावर देते हैं और अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। इस शैतानी ग्रोह की कलाई पर डिमोनिक साइन भी होता है। 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो सो रही है। उसका नाम ग्लोरिया है। ग्लोरिया और उसकी मदर अकेली रहती हैं। उसकी मदर का नाम रूथ है। ग्लोरिया को एक रात हॉरर नाइटमेयर आता है और वो डर कर उठ जाती है। उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोरिया वही लड़की है जिस पर उस शैतानी ग्रोह ने जादुई रिचुअल किया था। आज भी वो सब कुछ एक डरावना हाव बनकर उसे डराता था। फिर हम देखते हैं कि ग्लोरिया अपनी गर्लफ्रेंड जॉन के साथ एक थेरेपी सेशन के लिए जाती है। जॉन ग्लोरिया की गर्लफ्रेंड है और रुथ यानी ग्लोरिया की मदर को उनका ये रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ग्लोरिया और जॉन एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। थेरेपी सेशन में एक लेडी बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड उस पर जुल्म करता था। जॉन गुस्से की तेज होती है और क्लेवर भी। उस लेडी को कहती है कि तुम्हें भी अपने हस्बैंड को उसी तरह टॉर्चर करना चाहिए जैसे वो तुम्हें करता है। ये दोनों लड़कियां एक जगह पर इकट्ठे काम करती हैं जहां खाना डोनेट किया जाता है। जॉन ग्लोरिया को एक लॉकेट गिफ्ट करती है और उसे उसके घर के बाहर छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ गाड़ी में एक आदमी आता है जिसका आधा फेस जला हुआ है। वो ग्लोरिया को किडनैप करके ले जाता है, लेकिन इसी दौरान उसका लॉकेट वहीं गिर जाता है। ग्लोरिया बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चेन से बंधी हुई थी। उसे फोन नजर आता है और वो अपनी माँ को कॉल करने लगती है। वो आदमी उसे देख लेता है और फोन छीन लेता है, लेकिन तब तक वॉइस मैसेज उसकी माँ के फोन पर चला जाता है जिसमें वो चीख रही थी। वो आदमी उसे बेहोश करने वाला होता है, लेकिन ग्लोरिया उसकी कलाई पर डिमोनिक साइन देखती है, यानी ये उसी शैतानी ग्रोह का मेंबर है। वो आदमी उसे जंगल में एक लकड़ी के कैबिन में ले आता है और बांध देता है। दूसरी तरफ जॉन जब काम पर जाती है तो देखती है कि ग्लोरिया वहाँ नहीं आई और वो परेशान हो जाती है। वो ग्लोरिया की मदर को कॉल करती है और वो भी परेशान हो जाती हैं और सारे घर में उसे ढूंढती हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। वो अपना फोन देखती हैं तो उस पर ग्लोरिया का वॉइस मैसेज है जिसमें वो चीख रही है। जॉन को जब पता चलता है कि ग्लोरिया मिसिंग है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पुलिस ऑफिसर ग्लोरिया के घर में आता है। जॉन उसे गुस्से में कहती है कि कहीं से भी ग्लोरिया को ढूंढ के लाओ। वो डिसाइड करती है किसी भी तरह वो ग्लोरिया को ढूंढेगी। उसके मिसिंग पोस्टर छपवा कर जगह जगह लगा देती है। फिर चर्च में जाती है और कुछ वॉलंटियर्स को इकट्ठा करती है ताकि जल्दी से ग्लोरिया वापस मिल जाए। वो किसी भी हाल में ग्लोरिया को ढूंढना चाहती थी। दूसरी तरफ जब ग्लोरिया को होश आता है तो वो इस आदमी को पहचान लेती है। उसे याद आ जाता है कि ये शख्स भी उन्हीं में से एक था जिसने 5 साल पहले उस पर जादुई रिचुअल किया था। उसे पूछती है कि मुझे क्यों यहाँ पर लेकर आए हो। वो बस उसे इतना बताता है कि मैं बस तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। कल सुबह तक खतरा है, फिर तुम वापस जा सकती हो। उसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा हमारा ग्रुप तुम पर जादुई रिचुअल कर रहा था और जब सब लोगों ने खुद के गले काटे मैंने जिस गला काटने की एक्टिंग की और फिर वहाँ से उठकर चला गया। इसके बाद उस आदमी को लगता है कि ग्लोरिया उसे अट्रैक्ट कर रही है। ये हेलुसिनेशन थी और दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो देखते हैं कि ग्लोरिया के मुंह से एक लिक्विड निकल रहा है। दूसरी तरफ जॉन ग्लोरिया को ढूंढने में बिजी होती है। वो काफी लोगों के घर जाती है और ग्लोरिया के बारे में पूछती है। वो एक आदमी के घर जाती है। वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। जॉन को गुस्सा आता है और वो नाइफ निकालकर उसे थ्रेट करती है। पुलिस को वो लॉकेट भी मिल जाता है जो जॉन ने उसे गिफ्ट किया था। ग्लोरिया को फिर से वही जादुई रिचुअल के विजन्स आते हैं, लेकिन वो आदमी उसे संभाल लेता है। उसे भी हेलुसिनेशन होती है और ये सब डीमन कर रहा था। वो आदमी ग्लोरिया को कहता है कि बस कल सुबह तक तुम यहीं रहो, सेफ रहोगी, फिर तुम जा सकती हो। ग्लोरिया के मुंह से जो लिक्विड निकल रहा था वो इसलिए था क्योंकि डीमन ने उसे पोजेस किया हुआ था। दूसरी तरफ ग्लोरिया की माँ जॉन को कॉल करके घर बुलाती है। वहाँ पुलिस ऑफिसर भी होता है। वो उससे उस लॉकेट और दूसरे आदमी को थ्रेट करने का पूछता है तो वो इन दोनों को ही मार देती है। जॉन ग्लोरिया को लेकर आखिर क्यों इतनी पॉजिटिव है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। ग्लोरिया इस आदमी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम थॉमस है। 5 साल पहले तुम्हें किडनैप करके तुम पर जादुई रिचुअल किया गया ताकि एबरडॉन डेविल दुनिया में आ सके। ये रिचुअल लोकस मून पर किया जाता है। उस दिन ये रिचुअल पूरा नहीं हो सका क्योंकि कुछ लोगों ने सुसाइड ना करके सेक्रीफाइस नहीं किया था।
आज वो लोग फिर से जादुई रिचुअल करेंगे और डीमन एबेडोन को दुनिया में लाएंगे। उसे दुनिया में लाने के लिए उन लोगों ने तुम्हारी बॉडी को होस्ट बनाया ताकि वो तुम्हारी बॉडी में दाखिल हो और फिर दुनिया में आए। मैं इस सब से तुम्हें बचा रहा हूँ ताकि उस शैतानी गिरोह का ये मकसद पूरा ना हो सके। जो उन पागलों की तरह ग्लोरिया को ढूंढने लगती है और फिर एक दिन बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। ग्लोरिया अपने घर में एक सीक्रेट प्लेस पर जाती है। वहाँ एबेडोन डीमन से माफी मांगती है कि मैंने ग्लोरिया को खो दिया। दरअसल वो ग्लोरिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी ताकि लोकस मून पर वो दोबारा से रिचुअल करें और एबेडोन डीमन दुनिया में आए। जॉन भी उसी शैतानी ग्रुप का मेंबर थी। वो खुद को सजा देने के लिए कोड़े मारती है। इस तरफ ग्लोरिया की हालत खराब होने लगती है और थॉमस को उसकी पीठ पर 2 सुराख नजर आते हैं। यहाँ दूसरा सीक्रेट ये रिवील होता है कि डीमन ने उसकी बॉडी को पजेस नहीं किया हुआ था बल्कि उसके अंदर रह रहा था ताकि दूसरा रिचुअल पूरा होने के बाद वो दुनिया में और तबाही मचाए। इन सुराहों से डीमन के विंग्स बाहर निकलने थे। थॉमस अपनी गन से उसे मारने वाला होता है लेकिन वो उसे अट्रैक्ट करने लगती है। ये सब हेलुसिनेशन वो डीमन कर रहा था। वो इन दोनों को पास के विजन दिखाकर तकलीफ देता है और डीमन नहीं चाहता था कि थॉमस ग्लोरिया को मारे। जो सिर्फ ग्लोरिया के एक आदमी बताता है कि एक गाड़ी आई थी, उसमें एक आदमी था जिसका चेहरा जला हुआ था और वो ग्लोरिया को किडनैप करके ले गया और ईस्ट की तरफ गया है। अब जॉन को पता चल जाता है कि ये कौन है। जॉन अपने फ्रेंड के साथ ईस्ट की तरफ निकल पड़ती है। थॉमस जॉन का भाई है और ये दोनों उसी शैतानी ग्रुप के मेंबर थे। जादुई रिचुअल वाली रात इन दोनों ने सुसाइड नहीं किया था। थॉमस को लगती है कि अगर डीमन एबेडोन दुनिया में आ गया तो तबाही मचाएगा, वो उसे इस दुनिया में नहीं आने देगा। और जॉन को ये लगता है कि उसे सुसाइड कर लेनी चाहिए थी। अब वो रिचुअल पूरा करके सुसाइड करना चाहती थी। जॉन को केबिन का पता है जहाँ ग्लोरिया है क्योंकि ये उनका फैमिली केबिन है। ग्लोरिया जॉन से मिलना चाहती है। थॉमस ग्लोरिया को जॉन का सब सच बता देता है कि वो उसे अपने मकसद के लिए यूज कर रही थी। वो उसे कहता है कि वो तुम्हें ढूंढ रही होगी ताकि रिचुअल पूरा करे, वो एबेडोन डीमन को दुनिया में लाए। वो उसे बताता है कि ग्लोरिया ने मेरा फेस जलाया और पाँव तोड़ दिए क्योंकि मैं रिचुअल के बहाने वहाँ से चला गया। उसे बस सुबह तक रुकने का कहता है। जब तक रिचुअल पूरा नहीं होगा डीमन दुनिया में नहीं आ सकता। केबिन में ग्लोरिया अकेली होती है तो उसे वही खतरनाक एबेडोन डीमन दिखाई देता है और डर के चीखें मारने लगती है। थॉमस के पास जाकर उसे सब सच बता देती है। थॉमस को पता चल जाता है कि ये रिचुअल पूरा होने वाला है और एबेडोन डीमन दुनिया में आने वाला है। तभी ग्लोरी की हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक होने लगती है। उसके बाल गिरने लगते हैं और इन दोनों सुराहों से विंग्स बाहर निकलने लगते हैं। वो उसे मारने वाला होता है लेकिन डीमन उसे पास की हेलुसिनेशन दिखाकर तकलीफ देता है कि कैसे उसकी बहन ने उसका चेहरा जलाया और पाँव तोड़ दिए। वो डीमन थॉमस को कहता है कि मैं दुनिया में आकर सबसे पहले तुम्हें मारकर हेल में भेजूंगा। थॉमस डर के केबिन से बाहर चला जाता है। दूसरी जॉन केबिन के बाहर आ जाती है और उस गाड़ी को देखने लगती है। गाड़ी के अंदर ग्लोरिया का फोन देखकर वो श्योर हो जाती है कि ग्लोरिया यहीं पर है। वो अपने दोस्त को मार देती है जिसके साथ वो यहाँ पर आई थी। फिर उसे थॉमस नजर आता है। वो उस पर अटैक करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जॉन अंदर जाकर ग्लोरिया को बांध देती है और रिचुअल पूरा करने लगती है। ग्लोरिया का स्किन टेक्सचर स्लाइम की तरह हो गया था जैसे लार्वा ये कोकून की बर्थ के लिए होता है। बाल भी गिर चुके थे और विंग्स भी निकल आए थे। थॉमस को होश आ जाता है और जॉन को समझाने आता है कि वो ऐसा ना करे। जॉन रिचुअल पूरा कर रही थी। थॉमस को विजन आते हैं उसके और ग्लोरिया के। वो खुद को इन विजन से आज़ाद करवाता है और जॉन पर अटैक करके उसे मार देता है। सुबह हो जाती है और थॉमस ग्लोरिया को लेकर बाहर आ जाता है। ग्लोरिया को होश आ जाता है। थॉमस उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन थॉमस बेचारे को क्या पता कि वो रिचुअल पूरा हो चुका था और वो डीमन उसकी बॉडी में आ गया था। वो डीमन उसे कहता है कि मैंने भी तुमसे कहा था कि दुनिया में आकर सबसे पहले तुम्हें मारकर हेल में भेजूंगा। और फिर वो उस पर अटैक करके उसे मार देता है। अब एबेडोन डीमन के विंग्स पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं और वो जोर से चिल्लाने लगता है। आसपास बिजली गिरने लगती है। एबेडोन डीमन दुनिया में आ चुका है और तबाही मचाने वाला है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।